हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिहार का रहने वाला नैतिक एक पंजाबी लड़की से शादी करके उसे घर लाता है जिसका नाम डिम्पल होता है। डिम्पल और नैतिक के गले में वरमालाएं देखकर नैतिक के माता पिता विमला और जगजीवन हैरान रह जाते हैं। नैतिक की छोटी बहन बिट्टी भी चौंक जाती है। सत श्री अकाल माँ जी। सत श्री अकाल पापा जी। मैं डिम्पल, आपकी बहू। की हाल सब बढ़िया? हे मोरी मैया, ई सब का है लल्ला? अरे तोहरा के ब्याह कराई के खातिर ये जाके पंजाबन मिली थी का? अरे न जाने कितने अरमान सजाए रखे थे हम अपन लल्ला के ब्याह की खातिर, लेकिन उस सब का आज ई बेवकूफ ने चकनाचूर कर दिया। अब जो भी हो, हमें भी ई पंजाबन भाभी अब मंजूर है। अब भाई के साथ प्यार किए रही ई तो अब हम और कर भी का सकत है सिवाय इन दोनों के स्वीकार करे के। जैसन है वैसन स्वीकार करे के पड़ी। घर वाले नैतिक के इस बिना बताए शादी करने के फैसले से नाखुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डिम्पल को अपनी घर की बहू के रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन विमला और जगजीवन डिम्पल से सीधे मुंह बात नहीं करते। डिम्पल के हाथ का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। वो अपनी पहली रसोई की रस्म में ही तरह तरह के पंजाबी डिशेस बनाती है जिन्हें खाकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ई पंजाब का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मजा आ गया भैया। हाँ बापू, एकदम सच कहा तो आप। ये छोला भटूरा, ये दाल मखनी, आहा, एकदम ही लाजवाब है। गंगा मैया की सौगंध। हाय रब्बा सच्ची, मैनू तो यकीन ही नहीं होंदा है कि आप सबनू मेरे हाथ दा खाना इन्ना ज्यादा पसंद आ रहा सी। वाहिगुरु आप सबनू हमेशा चंगा रखे, मेरे परिवार नू किसी दी बुरी नजर ना लगे। थू 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 थू। So sweet, तुम बहुत अच्छी हो डिम्पल। इतना भी सातवें आसमान पर फुदकने की जरूरत नहीं है। खाना तो हमका बिहारी ही पसंद है और ई घर में आज के बाद सिर्फ वही बनेगा जो हम चाहेंगे। हमारी मर्जी के बिना ई घर में एक ठो पट्टा भी नहीं हिलेगा। सुन रहे हो ना सब कान खोल के? हाँ। विमला का डिम्पल के प्रति गुस्सा अब तक कायम था। डिम्पल उसका दिल जीतने के लिए बहुत प्रयास करती रहती है, लेकिन विमला उस सब से बावजूद भी डिम्पल को नहीं अपनाती। थोड़े दिनों बाद नैतिक का एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और उसकी मृत्यु के बाद पूरा परिवार बुरी तरह सदमे में चला जाता है। हमारे लल्ला, हमार बिटवा, अब हम कहाँ करेंगे? कहाँ से लाएंगे अपन लल्ला को? ए लल्ला, वापस लौट के आ जाना रे बिटवा। बिट्टी, तुहार भैया ना ही रहा, खा गई ये चुड़ैलों का। अरे विमला, अपने आप को संभालो विमला। लल्ला के जाने का इल्जाम बहू पर काहे थोप रही हो? डिम्पल अब विधवा हो चुकी थी। विमला अब उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगती है। अरे मम्मी जी, ए लो तुहाडी दवाइयां और ए तुहाडा हल्दी लौंग अदरक वाला दूध, आपनू पसंद है ना? है कुछ नहीं खाना पीना हमका तोरे हाथ का। अरे हमका तो पहले से ही पता था कि तोरे कदम पनौती हैं। देखा ना, तोरे कारण आज अपने लल्ला को हम खो बैठे हैं। भाग जा यहाँ से। माँ, आप ऐसन बात काहे करत हो? भैया की मौत का कारण भाभी नहीं है। आप उका दोषी मत ठहराओ बार बार। नैतिक के जाने के बाद घर पर बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आ जाती है, जिसके कारण घर पर खाने के लाले पड़ जाते हैं। जगजीवन की भी नौकरी नहीं थी और ऐसे में डिम्पल बहुत परेशान हो जाती है। अरे विमला, हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं हो, हम क्या करें? हमरे सारे जेवरात भी हमने गिरवी रख दिए हैं। अब पता नहीं क्या होएगा। बिट्टी, तूने वो बैंक वाले से बात की, लोन मिलेगा कि ना है? नहीं माँ, वो मना कर दिए हैं। डिम्पल इन सब के टेंशन से नौकरी ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती और वो निराश होकर एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है।
मैनू तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सी। हाय रब्बा, मैं की करा। मैनू मेरी सास ससुर और ननद का ध्यान रखना है, वो भी हर हाल विच। चाहे कितनी भी मुसीबत मेरे कोल आउंदी है, मैं उन सब नू डट के सामना करांगी। मैंने सोच लिया सी, मैं ना एक ढाबा ओपन करांगी, चाहे कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से क्यों ना हो। सब नू पंजाबी खाना बहुत पसंद हैगा और ऐ ही मेरा प्लस पॉइंट सी। ऐ वाहिगुरू मेहर करी। डिम्पल भगवान का नाम लेकर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जिसकी बोर्ड पर लिखा होता है डिम्पल द पंजाबी ढाबा। उस ढाबे को डिम्पल ने पंजाबी स्टाइल में ही सजाया होता है और ढाबे पर वो सभी प्रकार के पंजाबी खाद्य पदार्थ बनाती है और उन्हें बेचती। गांव वाले पंजाबी खाने को खाकर उसके दीवाने बन जाते हैं। आइला, ये तो क्या कमाल का पराठा है। और ये लस्सी, ऐसी लस्सी तो दुनिया में कहीं नहीं बनी होगी। ओ डिंपल जी, ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਵੀ ਫੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀ। ओ जी तुहाडा लख लख धन्यवाद। ए लो जी, सादा सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी। डिम्पल अपने पंजाबी ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और चंद ही दिनों में पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। एक दिन जब विमला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तभी उसे 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और डिम्पल ही पूरा हॉस्पिटल बिल भरती है। ये सब देख विमला की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपने पंजाबी बहू का मोल समझ आता है। डिम्पल बहुरिया, हमका माफ कर दे बिटिया। हम तोहरा के समझने में भूल कर बैठे। हम बहुत बुरे हैं, तोहरे लिए इतना बुरा भला कहा, लेकिन एक तू है कि हमरे कठिन भकत में हमरा साथ दिए रही। अस्पताल का बिल भरा, नैतिक की जगह लेकर ढाबा चलाकर पूरा घर को संभाले रही। हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमका तोहरे जैसी बहुरिया मिली, जो अब हमार और जगजीवन जी की बिटिया है। हाँ डिंपल बहू, अब ये रिश्ता कौनो सास ससुर या बहू का नहीं रहा। ये तो अब माई बापू और बिटिया वाला रिश्ता हुई गवा है। ओ बापू भाभी हमरी भी कुछ लागत है, लेकिन सच कहूँ तो डिम्पल भाभी आप हमारी बड़की बहनिया की तरह हो। हम सच माँ आपके कारण ही इतने हिम्मत वाले बन गए हैं। पूरे गांव माँ भाभी का ही नाम जप रहा है हर कोई। इनका ढाबा तो पूरे गांव माँ फुल टू फुल फेमस हो गवा है। जी आप सबनू मैं की दसा, आप तीनों मेरी जान हो। जैसे नैतिक दी थी, नैतिक तो हम सब दे बीच नहीं हैगा, लेकिन नैतिक दी बीवी ओदे परिवार नू हर हाल में संभाल कर रखांगी, क्योंकि इस परिवार विच मैनू मेरी माँ पापा और बहन मिले सी। इस तो बड़ी गल की होंदी है। डिम्पल अब खुशी से और पूरी मेहनत और लगन से अपने ढाबे को चलाती है और अपने ससुराल को संभालती है। लेकिन इसी बीच 5 से 6 महीनों के समय के बाद उसके जीवन में प्रणीत नामक एक आदमी आता है, जिसे डिम्पल से प्यार हो जाता है और वो रोजाना उसके ढाबे पर खाना खाने आता है। और एक दिन वो अपने जज्बातों को डिम्पल के सामने बयां कर ही देता है। डिम्पल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे शादी करो या मेरे साथ घर बसाओ, लेकिन अगर आप मेरी दोस्त बनकर रहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन प्रणीत जी, हुन आपनू पता सी ना कि मैं एक विधवा हूँ। मैं भी आपनू प्यार कर दिया, लेकिन ऐ समाज हम दोनों दे प्यार नू समझ नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, जब आदमियों की बीवियों के देहांत के बाद वो बिना डरे 1 महीने के अंदर ही अंदर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो फिर औरतें गलत क्यों होती हैं डिम्पल जी? तभी वहां पर विमला, जगजीवन और बिट्टी भी आ जाते हैं। और अगर हम लोगों को तोहरे और प्रणीत के शादी से कोई एतराज ना हो और हम राजी हैं, तो तोहरे को चिंताग्रस्त होने की कौनो बात ही नहीं है डिम्पल बिटिया। तू ही तो हमका हरदम कहत रही है ना बिटिया कि तू हम लोगन का ही आपन दुनिया मानत है। तो अगर हम तीनों इस शादी के लिए हाँ कहत रही तो तुहार दुनिया से डरने की कौनो जरूरत नहीं। तुहार ई बाप चट्टान की तरह तोहरी हिफाजत कराई के खातिर खड़ा है, और एक छुटकी बहन भी। देखिए डिम्पल जी, अब तो आपके परिवार वालों का भी आशीर्वाद मिल चुका है हमें। डिम्पल भावुक हो जाती है और वो सभी को शुक्रिया अदा करके प्रणीत से शादी कर लेती है।
और शादी के बाद भी वो दूसरे ससुराल में जाकर विमला, जगजीवन और बिट्टी का ध्यान रखना नहीं भूलती और उन्हें अपने दम पर संभालती है। मुंबई शहर में दो दोस्त गौरव और चिराग रहा करते थे। गौरव और चिराग दोनों किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश में थे। उन दोनों में से सबसे ज्यादा पैसे गौरव के पास होते हैं। चिराग थोड़ा सा कंजूस किस्म का आदमी होता है। एक दिन, यार गौरव, मेरे ऊपर के माले में ना एक धांसू आइडिया आया है। बोले तो एकदम धमाकेदार। ऊपर का माला मतलब? अरे मेरे भोले भाई, अरे ऊपर का माला कहने का मतलब कि भेजे में। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलें, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आर यू श्योर ये आइडिया काम करेगा? अरे 110% काम करेगा। शहरों में रेस्टोरेंट्स ही तो चलते हैं। चिराग मक्खन लगाकर गौरव को राजी कर लेता है। हाँ, ठीक है चीरू। डन। फिर तू 60% इन्वेस्टमेंट करना और मैं 40%। थोड़ी हालत टाइट चल रही है ना भाया, हम आगे चलकर हिसाब किताब कर लेंगे। आई विल मेक श्योर कि तुझे कोई घाटा ना हो। ठीक है भाई? हाँ यार चीरू, मैंने कभी तेरे साथ काम करते हुए फायदा और नुकसान के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी है हमारा है, हम दोनों का। गौरव और चिराग दोनों ही अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, जो दिखने में बहुत बड़ा होता है। एक ही दिन में रेस्टोरेंट पर कई सारे ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। गौरव और चिराग दोनों ही बहुत खुश होते हैं। चिराग सारा मैनेजमेंट संभालता है और गौरव सारा खाना खुद ही बनाता है। वाओ, इतना अमेजिंग खाना तो मैंने इस एरिया में किसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं खाया। ये नया रेस्टोरेंट एकदम कूल है। हाँ यार, यहाँ की वाइब और यहाँ का खाना लाजवाब है। होगा क्यों नहीं, मेरा भाई गौरव जो बनाता है वो दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ है। चीरू यार, क्या तू भी? नहीं नहीं, कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं आपके दोस्त। आप वाकई में आउटस्टैंडिंग खाना बनाते हो। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया और मन तृप्त हो गया। अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि उसकी बर्थडे पार्टी इसी रेस्टोरेंट में हो। जी जी सर, क्यों नहीं। हमें तो उल्टा आनंद ही होगा। हमारे रेस्टोरेंट में आयोजित की जाने वाली पहली बर्थडे पार्टी होगी। आप निश्चिंत रहिए, हम एकदम धूमधाम से मनाएंगे आपके बेटे का जन्मदिन। एक महीना बीत जाता है। रेस्टोरेंट खूब तरक्की कर रहा होता है। पूरे शहर में फेमस भी होने लगता है। गौरव ने चिराग को रेस्टोरेंट के खर्चे के लिए लगने वाले लाखों का कैश शुरुआत में ही दे दिया था और एक दिन अचानक चिराग उस कैश को और रेस्टोरेंट के सारे पैसे को चुरा कर रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद गौरव बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। बर्बाद हो गए हम इंद्राणी, हम कुछ नहीं बचा। पता नहीं क्या होगा अब। मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। सोचा नहीं था कि कभी कि चिरू मुझे जीवन का इतना बड़ा धोखा देकर चला जाएगा। जी आप हिम्मत रखिए, हिम्मत हार जाएंगे तो सब कुछ हार बैठोगे। हम सब कुछ हार बैठे हैं इंद्राणी। गौरव को लाखों का लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है और तो और अपना शहर का घर भी खाली करना पड़ता है। गौरव और उसकी बीवी इंद्राणी दोनों ही अब गांव चले जाते हैं। वो गांव में अपनी अम्मा के घर जाते हैं। गौरव बिटवा, तोहरा के चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं। ई गांव माँ बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलत रही। तोहरा के भी एक ठो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हिम्मत रखो और ऊपर वाला में भरोसा रखो, समझत हो? जी अम्मा, पड़ोस के प्रमोद चाचा के साथ में कल जाने वाला हूँ गांव में नौकरी ढूंढने। जी मुझे पूरा भरोसा है, आपको एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। बस आप भी हौसला बुलंद रखिए। अब जो हो गया सो हो गया। हम सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुरू तो फिर से कर सकते हैं ना। जो कुछ भी बिखर गया है उसे समेटने की जगह एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना, फिर चाहे वो शून्य से ही क्यों ना हो। अगले दिन गौरव पड़ोस के प्रमोद चाचा संग हाथ गाड़ी पर सवार होकर गांव में नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। तभी गौरव, फिर तुमने उस मूर्ख चोर दोस्त की कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं की पुलिस थाने में? प्रमोद चाचा,
मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसे अब तक नहीं पकड़ पाए हैं। लगता है वो पैसे चुराकर कहीं बहुत दूर भाग गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिसे मैंने अपना सच्चा दोस्त माना, उसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, निराश मत हो बेटा। अब बस तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो फिर मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। गौरव सुबह से शाम तक पूरे गांव में कई सारी जगहों पर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन उदास होने के बावजूद भी वो चूल्हे पर अपनी अम्मा और बीवी के लिए खाना बनाता है। ये लो अम्मा, ये ले इंद्रानी, और ये लीजिए प्रमोद चाचा। क्या हुआ अगर आज नौकरी नहीं मिली तो? अरे कल मिल जाएगी। नौकरी है, कोई मौसम थोड़ी जो सीधे 1 साल बाद ही वापस आएगा। वाह वाह गौरव बेटा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ गौरव बिटवा, इतना अच्छा लिट्टी चोखा तो हमने भी कब्बो नहीं बनाया अपन जीवन में। बिटवा एक सुझाव दे। जी जी अम्मा, दीजिए ना। बिटवा तू ना एक ठो ढाबा खोल दे। तुहार हाथ माँ इतना कूट कूट कर स्वाद भरा है, जौन खाना खाकर सब लोगन का दिल खुश हो जा रहा। गंगा मैया की सौगंध। बात तो अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं गौरव जी। जैसे शहरों में रेस्टोरेंट चलते हैं, वैसे ही गांव में ढाबे चलते हैं। लोग ज्यादातर ढाबे का खाना ही खाते हैं और ये पैसे कमाने का एकदम अच्छा और फायदेमंद जरिया है। और तुम तो इतना कमाल का खाना पकाते हो बेटा। गौरव उन तीनों की बात सुनकर 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर चेहरे पर एक मुस्कान लेकर वो कहता है, ठीक है तो तय रहा, मैं एक ढाबा खोलूंगा और पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। धन्यवाद, आप तीनों के इस सुझाव से मैं बहुत प्रेरित हो चुका हूं। प्रमोद चाचा, आप मेरी मदद करेंगे ना सारी व्यवस्था कराने के लिए? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तुम तो मेरे बेटा ही हो और अम्मा मेरी माँ जैसी, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसके बाद गौरव गांव में अपना ढाबा खोलता है और चूल्हा फूंक फूंक कर सारा खाना बनाता है। चंद मिनटों में उसके ढाबे के पास ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और वो सभी उसके खाने को बड़े ही मजे से खाते हैं और उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। मजा ही आ गया यारो। इतनी अच्छी मसाला भिंडी है कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इसकी तारीफ करने के लिए। सच में चूल्हे की आंच पर पका हुआ खाना एकदम बेस्ट स्वाद देता है। और ये बिरयानी, ये तो एकदम शानदार बनी है। क्या स्वाद है, आहा। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ गौरव भाई। मुझे इस बिरयानी को खाने के बाद रबड़ी और गुलाब जामुन भी खाना है। और मुझे भी। जी जी ठीक है, धन्यवाद मेरे हाथ के बने खाने को इतना पसंद करने के लिए। गौरव अपने चूल्हा ढाबा से खूब तरक्की हासिल करता है और ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग जिस बंगले में रह रहा होता है, वहां से उसने चुराए हुए सारे पैसे चोरी हो जाते हैं और वो सर पकड़ लेता है। नहीं, मैंने चुराए हुए सारे पैसे चोरी हो गए। अब तो मैं पूरी तरह कंगाल हो गया। और वहां गांव में जाकर भी गौरव इतना सफल हो गया अपने जीवन में। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे धोखा देकर। चिराग बुरी तरह पछताता है और उसके खाने के लाले पड़ने लगते हैं और वो रोड पर सोने लगता है। वहीं अपनी मेहनत की कमाई से गौरव गांव का पहला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है और बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने जीवन में सफलता की इमारत को छूता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।